नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण ज्योतिष सीक्रेट। तुला राशि जो शनि की सबसे प्रिय राशि है और तुला राशि वालों का स्वामी शुक्र है। आज हम तुला राशि वालों की कुछ खासियत बताएंगे कि तुला राशि वाले के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तुला राशि वालों का 3 हिस्सा क्या होता है। आपके जीवन के बहुत सारे राज परत दर परत खोलेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ जो भी आपके अपने तुला राशि के हैं उनके साथ शेयर करें। और आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो गूगल पर grandthermasanmark.com सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट अब पूरी तरह से आपकी अपनी भाषा में उपलब्ध है। वेबसाइट पर आने के बाद दाहिने साइड ऊपर में सर्च लैंग्वेज लिखा है, टच करें, किसी भी भारतीय भाषा को सेलेक्ट करें जो आप जानते हैं और उस भाषा में आनंद उठाएं। तो हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों की खासियत क्या है, तुला राशि वाले किस नक्षत्र के हैं और उनके जीवन पर उस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 27 नक्षत्र में 3 नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत आता है। हर नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो आज हम विस्तार से जानेंगे आपके बारे में, लेकिन उसके पहले एक खास बात, अगर आप तुला राशि के हैं तो सलाह लेकर एक नीलम जरूर पहन लें। अगर आप नीलम नहीं पहन सकते हैं तो अपनी मध्यमा उंगली, दाहिना या बायां कोई भी हाथ की मध्यमा उंगली में एक चांदी का छल्ला पहन लें तो उत्तम है। तो तुला राशि वालों, जीवन की तमाम मुश्किलें आपकी समाप्त हो जाएगी अगर आप नीलम पहनते हैं या चांदी का छल्ला पहनते हैं। तो तुला राशि वायु तत्व की राशि है और तुला राशि शनिदेव को सबसे प्रिय है, क्योंकि शनिदेव तुला राशि में आके उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ पर सूर्य की सबसे कमजोर राशि तुला राशि है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर सबसे कमजोर माने जाते हैं। तुला राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, यानी 3 नक्षत्रों में तुला राशि विभाजित है। पहला है चित्रा, दूसरा है स्वाति, तीसरा है विशाखा। तो आप अपनी कुंडली निकालें और चेक करें कि आपका कौन सा नक्षत्र है। हम तीनों ही नक्षत्र के बारे में अलग अलग विस्तार से बताएंगे कि आपके ऊपर, अगर आप चित्रा नक्षत्र के तुला राशि हैं तो आप कैसे हैं, आपके जीवन में कब होगा भाग्योदय, क्या करें कि जीवन की मुश्किलें कम हो। अगर आपका नक्षत्र स्वाति है या विशाखा है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है आपके जीवन पर, क्योंकि चित्रा नक्षत्र वाले तुला राशि दूसरी तरह के होंगे और स्वाति नक्षत्र वाले तुला राशि अलग तरह के होंगे, विशाखा वाले अलग तरीके के होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चित्रा नक्षत्र से। अगर आपकी राशि तुला है और आप चित्रा नक्षत्र के हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और चित्रा नक्षत्र में तुला राशि मध्यम होती है, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र है। अब शुक्र और मंगल का साथ हो जाएगा, यानी बहुत मजबूत नहीं होती और बहुत कमजोर भी नहीं होती। तो चित्रा नक्षत्र के जो तुला राशि वाले लोग होते हैं ना, बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। वैसे तो सारे तुला वाले होते हैं, सारे नक्षत्र वाले शौकीन, लेकिन चित्रा वाले जो तुला राशि के हैं वो शौकीन होते हैं। बड़े ही खुद को सजने संवारने में इनको मज़ा आता है। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना खाना, घूमना फिरना, तमाम जो शौक़ की चीज़ें हैं, इनको उन चीज़ों को प्राप्त करना अच्छा लगता है। उन चीज़ों को आप शौक़ पालते हैं। आपकी एकाग्रता थोड़ी कमज़ोर होती है और अक्सर आप आलस्य की वजह से जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगर आप आलस्य को त्याग देना तो जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नक्षत्र चित्रा है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगाएं। बेलपत्र मतलब बिल्वपत्र जो शिवजी पर अर्पित होता है, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर लगाएं। आप चाहें तो रोड साइड भी लगा सकते हैं और नियमित रूप से उसमें जल डालें, उसकी पूजा करें। फिर देखिए जीवन में कैसे आपका भाग्योदय होता है। तो चित्रा नक्षत्र वाले, आइए जानते हैं आपके बारे में विस्तार से, क्योंकि हर नक्षत्र के लोग के जीवन पर प्रभाव अलग अलग होता है। अब देखिए, चित्रा का मतलब है दैदीप्यमान। नक्षत्र क्रम में चित्रा नक्षत्र 14वां नक्षत्र है और चित्रा नक्षत्र में इंद्र का व्रत और पूजन भी किया जाता है। तो चित्रा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है ना, वो कन्या राशि में आता है और अंतिम 2 चरण तुला राशि में आता है। जो चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं बड़े ही सुंदर नेत्रों वाले,
चौड़े शरीर वाले, ऊंचा मस्तक, बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं। इनको जीवन में भूमि, पुत्र, जीवन साथी और धन का सुख खूब मिलता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि चित्रा नक्षत्र जो तुला राशि में है, ऐसे लोग संतोषी होते हैं, धनवान होते हैं, देवताओं और ब्राह्मणों का भक्त होते हैं और उच्चाभिलाषी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, बुद्धिमान और शांति प्रिय भी होते हैं। और जीवन में इनके बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं जिनसे इनका भाग्य बदल जाता है। नकारात्मक पक्ष ये है कि यदि मंगल, बुध या शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति खराब हो तो फिर शत्रुओं के द्वारा परेशानी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में उलझकर आप दुख सहने को विवश हो जाते हैं। कभी कभी धोखेबाज और स्वार्थी बन जाते हैं, जो आपके भाग्य को आपकी तरफ नहीं लाता बल्कि भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। तो थोड़ा सा इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, दूसरी तरफ जो चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं, साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और कहा जाता है कि ये लोग अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ काम करें तो नाम, प्रसिद्धि, धन, वैभव ज़्यादा कमाते हैं। तो चित्रा नक्षत्र वाले, तुला राशि वाले बड़े ही एक्टिव होते हैं और काम को कल पर टालने की बजाय अगर जल्दबाजी में आप निपटा लें तो जीवन में जल्दी प्रगति करते हैं, रिश्तों के प्रति भावुक होते हैं और लाभ हानि भी समझते हैं। आप में एक बात अच्छी ये होती है कि खुद को डिप्रेशन में जाने ही नहीं देते, हमेशा खुश रहते हैं, आसपास के लोगों को खुश रखते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, बच्चे बुद्धिमान समझदार होते हैं, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होता है। हालांकि क्रोध थोड़ा जल्दी आता है, लेकिन क्रोध के कारण कभी कभी अच्छा बुरा सोचना भी बंद कर देते हैं। गुस्सा ज़्यादा समय तक आप में रहता नहीं, ये आप में खूबी है। अब चित्रा नक्षत्र वाले, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, दोनों का अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन चित्रा चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक है जो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। और ऐसे लोग चलायमान होते हैं, वाहन का शौक होता है, इनको कई पुत्र होने के योग होते हैं इनकी कुंडली में। और चित्रा नक्षत्र का चूँकि अंतिम 2 चरण आते हैं तुला राशि में, तो अंतिम जो तीसरा चरण है जो तुला राशि में आते हैं, मंगल, शुक्र, बुध का प्रभाव होता है। इनका चेहरा बड़ा होता है, रंग गोरा होता है, रहस्यमयी होते हैं और किसी को भी ये अपनी राज की बात नहीं बताते हैं, यात्राओं से धन कमाते हैं। और जो चौथा चरण है चित्रा नक्षत्र का, इनका स्वामी ग्रह मंगल होता है और मंगल बुध का प्रभाव चौथे चरण पे है। तो ऐसे तुला वाले के आंखें गोल होती हैं, भौवें घनी होती है, शोध करने वाले, शोध से धन कमाने वाले। और 28 के वर्ष के बाद, उम्र के 28 साल के बाद इनका विवाह होने के योग बनते हैं। उम्र के 33 यानी 33 से 53 ईयर के बीच भाग्योदय होता है। 32वें वर्ष तक थोड़ी मुश्किल होती है जीवन में। उम्र का 22, 27, 30, 39, 48 यानी 22, 27, 30, 39, 48 ईयर आपके लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो अब बात करते हैं स्वाति नक्षत्र वाले तुला राशि के लोग कैसे होते हैं। तो आपका जन्म नक्षत्र अगर स्वाति है तो इसके चारों चरण तुला राशि में आता है और स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो तुला राशि में जब स्वाति नक्षत्र आता है तो तुला राशि बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र तुला राशि के लोग बड़े ही आकर्षक, बड़े शानदार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। जीवन में अपने दम पर ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और काफ़ी ऊंचाइयां पाते भी हैं। मुश्किल ये है कि कभी कभी, चूँकि यहाँ पर राहु का प्रभाव है स्वाति नक्षत्र पर, तो कभी कभी नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं या फिर गलत आकर्षण में फंस जाते हैं। गलत आकर्षण, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और जीवन में आप चाहते हैं कि खूब सफलता प्राप्त करें तो अर्जुन के वृक्ष की पूजा करें। अर्जुन का वृक्ष आपको कहीं भी रोड साइड मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है तो नर्सरी से लाकर रोड साइड लगा दें, देखभाल करें, पूजा करें, जल डालें। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे वैसे जीवन की मुश्किलें कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं अब आपके बारे में विस्तार से। तो स्वाति नक्षत्र वाले लोग दयालु होते हैं,
और दूसरों की परेशानियों में उनका साथ देने वाले होते हैं। चतुर और समझदार व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वैसे इनका हृदय बहुत ही स्वच्छ होता है, शांत होते हैं और एकात्मक बुद्धि से ये काम करते हैं। महत्वाकांक्षी भी बहुत होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अक्सर देखा गया है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बहुत आगे बढ़कर काम करते हैं। औषधि, रसायन, धातु, पर्यटन से संबंधित कार्यों में ज़्यादा सफल होते हैं। इनको ज़्यादातर ये भी होता है, इनकी अगर हम परेशानी कहें तो जॉइंट पेन, दिल की परेशानी या पेट की समस्या इनको परेशान करती है जीवन में कभी न कभी जरूर। तो आपका नक्षत्र अगर स्वाति है तो आकाश मंडल में जो नक्षत्र है 15वां स्थान है स्वाति नक्षत्र का। स्वाति का मतलब होता है स्वतंत्र। अगर आप संगीत, कला के क्षेत्र में जाएं तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। और अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हो तो उनमें कलात्मक गुण बचपन से ही रहता है। 9 ग्रहों में शुक्र को खूबसूरती, सुंदरता का देव कहा जाता है। भौतिकवाद, कूटनीति से भी जोड़ा जाता है और स्वाति नक्षत्र के माध्यम से यह प्रदर्शित हो जाता है। वायु तत्व का प्रभाव भी प्रबल है यहाँ पर स्वाति नक्षत्र पर। ऐसे में ज्ञान, कला की देवी सरस्वती का भी प्रभाव होता है। स्वभाव से स्वाभिमानी होते हैं। इन्हें दूसरों की चीज़ों पर कोई रुचि नहीं होती। जो भी करते हैं ईमानदारी से कार्य करने वाले होते हैं। स्वाति नक्षत्र वाले थोड़े हटके होते हैं। जीवन में असंभव कार्य को भी संभव बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बशर्ते कि आपकी स्वतंत्रता पर किसी तरह का कोई भी दबाव ना हो। बिना किसी भेदभाव के हर किसी का सम्मान करने वाले, अच्छे मित्र और बुरे लोगों के साथ सबसे बड़े शत्रु भी हैं आप। वैसे तो समझदार होते हैं, कठोर परिश्रमी होते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो मधुरता जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। इसलिए आपको यहाँ पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। हंसमुख और मिलनसार, धन के मामलों में बहुत ज़्यादा भाग्यवान होते हैं। अपनी चीज़ों के प्रति किसी का छेड़छाड़ करना या किसी का इंटरफेयर इनके अपनी लाइफ में लोगों का पसंद नहीं। धन संचय करने वाले, कड़ी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं विशाखा नक्षत्र वाले तुला राशि के लोग कैसे होते हैं। अगर आपकी राशि तुला है और नक्षत्र विशाखा है तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, क्योंकि विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति है और तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इसलिए यहाँ पर तुला राशि कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति में तालमेल बनता ही नहीं। अब यह लोग जीवन में दुविधा के शिकार भी होते हैं कि किधर जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, क्या करें ना करें, यानी पूरी तरह से कंफ्यूज। और कंफ्यूजन इनकी पूरी ज़िंदगी में बनी रहती है, यानी ध्यान केंद्रित होता ही नहीं। और इस वजह से ये कभी कभी लक्ष्य प्राप्त करने में इनको समस्याएं आती है। लेकिन विवाह के बाद जीवन साथी के सपोर्ट से इनको लाभ जरूर होता है। तो हम उसके आगे बढ़े उसके पहले एक और बात कह दें कि जीवन में आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अगर आपका नक्षत्र विशाखा है तो उतना ही ज़्यादा आप सफल होंगे। विशाखा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 16वें स्थान पर आता है और तुला राशि में इनके 3 चरण हैं। प्रथम 3 चरण, हर नक्षत्र का 4 चरण होता है और पहला 3 चरण जो है वो तुला राशि में आता है और जो लास्ट वाला चरण है, चौथा चरण, वो वृश्चिक में आता है। तो इस नक्षत्र में जन्मे लोग बड़े बुद्धिमान, पढ़ने लिखने में तेज होते हैं और इनके जीवन में इनको सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ प्राप्त करने की संभावना इनको ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा होती है। तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है और ऐसे लोग बुद्धि के बल पर सफलता जीवन में ज़्यादा पाते हैं। खासियत यह है कि धन कमाने और बचाने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। इसीलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी इनके पास धन का अभाव नहीं होता और बुरे समय के लिए पहले से ही बचाकर धन रख लेते हैं। आकस्मिक रूप से जीवन में लाभ होता रहता है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से इनको खूब लाभ मिलता है। ऐसे लोग नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वाणी बहुत ही खूबसूरत होती है,
और इसी कारण इनके बहुत सारे मित्र बहुत जल्दी बन जाते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, भाग्य का साथ भी खूब मिलता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का अपने परिवार के प्रति विशेष लगाव होता है, तो अपनों को खुश रखने का हर संभव प्रयास करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। किसी काम को करने की एक बार अगर ठान लें तो पूरा करके ही दम लेंगे। सुख पाने की लालसा होती है और अगर दूसरों की मदद के लिए ये हमेशा तैयार रहते भी हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको भी मदद मिल ही जाती है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, दूरदर्शन, राजनीति, पुलिस, सुरक्षा बल के क्षेत्रों से जुड़े तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, आप ज़्यादा सफल होंगे। तो विशाखा नक्षत्र वाले लोग, जो 16वां नक्षत्र है, इनका अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका नैन नक्श बहुत सुंदर होता है, भरे बदन के होते हैं, पद प्रतिष्ठा जीवन में खूब प्राप्त करते हैं, वाहन भूमि का सुख खूब मिलता है, बहुत ही प्रभावशाली वचन बोलने वाले होते हैं, व्यवहारिक होते हैं। नकारात्मक पक्ष ये है कि गुरु शुक्र मंगल की कुंडली में स्थिति खराब अगर हो तो थोड़े उग्र हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, कलहप्रिय, स्वार्थी हो जाते हैं। तो कुछ मामलों में थोड़ा निगेटिव है, लेकिन विशाखा नक्षत्र वाले, तुला वाले बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा और आप हमारे वेबसाइट पर जरूर आइए। धन्यवाद।